वेलकम बैक नाज़रीन जीअं त जेके महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान आहिनि ज़ोबिया ख़ुर्शीद ऐं ज़फ़र बल्ती सां गॾु मौजूदु आहिनि। पहिरें मौज़ू में थोरी महांगाई जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। मुल्की हालात कंहिं पासे हली रहिया आहिनि। मुल्क में हिन वक़्तु जेकी सूरत हाल आहे, एहतिजाजनि जो हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे। ज़फ़र बल्ती सां मालूम कंदासीं। ज़फ़र साहब, एक एहतजाज 4 नवंबर को होगा पेट्रोलियम वालों का, पेट्रोलियम एसोसिएशन का। एक एहतजाज जो बिजनेसमैन कम्युनिटी, शॉपकीपर्स, उनके ऊपर टैक्सेस लगाया, उनका शुरू होगा। एक एहतजाज ऑलरेडी चल रहा है अपोजिशन जमातों का जो महंगाई के हवाले से, और दूसरा एहतजाज एक कालादम तंजीम का भी जारी है, वो भी आगे इस्लामाबाद की तरफ उनका लॉन्ग मार्च अपना जो सिलसिला है रैली का वो भी आ रहा है। तो आपने समझ से एक चारों तरफ महाज खुल चुके हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब कोई ना कोई सियासी फैसला करना ज़रूरत बन गई है। अभी कह रहे थे खान साहब ने बोला कि IMF के पास जाऊंगा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि पीपल पार्टी के एक वज़ीर ने भी बोला था कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। ये मेरे राजा परवेज़ अशरफ साहब के भाई थे शायद। तो एक तो ये, दूसरी बात अभी इन्होंने बात की कि हम लोग जमहूरियत पार्टी हैं और जमहूरियत के तहत उस पर चलते हैं। तो जमहूरियत के तहत इमरान खान साहब को 5 साल की हुकूमत मिली है, तो मेरे ख्याल में अगर वो वाकई अपने आप को जमहूरी पार्टी समझते हैं तो उनको इंतज़ार करना चाहिए अपनी आने वाले इलेक्शन का। तो और दूसरा, अभी आपने जो महंगाई और प्रोटेस्ट की बात की है, बिल्कुल इस टाइम बहुत से जमातें हैं जो प्रोटेस्ट के अंदर आई हुई हैं। ख़ास तौर पर कलदम जो जमात इस टाइम इस्लामाबाद पिंडी के अंदर बहुत दिनों से लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी को मफलूज किया हुआ है। तो हम समझते हैं कि कोशिश यही है, खान साहब लोग आज भी खान साहब के साथ उलमाओं का एक वफ़द मुलाकात करने गए थे, तो उम्मीद यही है कि किसी न किसी तरह इस मसले का हल निकाला जाएगा। और दूसरी जो पॉलिटिकल जमातें कर रही हैं, मुझे एक चीज़ समझ ये नहीं आई कि उनको अभी आखिरी इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन का अभी 1-2 साल रहते हैं, इस टाइम पे इनको ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं। तो ये सारे मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो इलेक्शन की तैयारी के हवाले से ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज कर रही हैं। एक चीज़ नहीं समझ आई, यही कालादम तंजीम के एहतजाज होते थे नून लीग के दौर में, तो वो जायज़ थे, और यही कालादम तंजीम के एहतजाज हो रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वो नाजायज़ है। ये दोहरा मेयार क्यों है आखिर? देखें, पाकिस्तान के पुलिस के 3 जवान शहीद कर दिए गए हैं, ठीक है। तो एक अगर कोई मुसल्ला लोग आते हैं जो ज़बरदस्ती लोगों को के रोडें में बंद करके लोगों को तकलीफ़ देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। 3 पुलिस वाले इस टाइम शहीद हो चुके हैं, तो ये एक सीरियस इशू है। मैं समझता हूँ कि इसको हमारे अवाम को भी इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, एहतजाज का जो सिलसिला जारी है, आपके ख्याल में क्या ये कोई हुकूमत के खिलाफ आपके ख्याल में कोई साजिश का कोई सिलसिला है, या नेचुरली ये मामलात हो चुके हैं, इत्तफाकिया हो गए हैं सारे? आपके ख्याल में इसके पीछे कोई अनासर है? देखिए, पिछले दिनों पाकिस्तान की एजेंसीज़ वालों ने ये चीज़ें इंकशाफ की हैं कि जो कलदम जो जमात जो इस टाइम प्रोटेस्ट कर रही है, उसको फंडिंग भी बाहर से मिल रही है। ये मैं और आप नहीं बोल रहे, ये पाकिस्तान की एजेंसीज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो अगर बाहर से फंडिंग मिल रही है तो ये तो फिर प्लांट प्रोग्राम है सारा कुछ। और जमातें जो इस टाइम जो बैठी हैं, PDM हो गई, पीपल पार्टी, क्योंकि अलग जमातें हैं, इनका भी इकट्ठे आना, हालांकि एक पेज पे नहीं है, उसके बावजूद भी इकट्ठे आना, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा प्री प्लान मंसूबे के तहत चल रहा है सारा मामला। अपोजिशन की सियासी पार्टियां हैं, वो तो खुल के इस पर कोई बयान नहीं आ रहा, सवाए मौलाना फजल रहमान के अलावा अभी तक कोई बड़ी रहनुमा की जानब से ये कालादम तंजीम के हक़ में या मुखालफत में कोई बयान नहीं आया। तो आपके ऊपर ये जो कह रहे हैं कि ये बेक सपोर्ट है उन कालादम तंजीमों के लिए, कोई हमारे दुश्मन ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से हैंडलिंग हो रही है, तो आप किस पोजीशन में हैं? अपोजिशन पार्टियाँ किस पोजीशन में, कि इस तरह के तहरीकों पे या इस तरह की जो कालादम तंजीमों का जो एहतजाज आ रहा है उसकी सपोर्टिंग की पोजीशन में है या मुखालफत की पोजीशन? तो ये इनका अपना किया दरा है। ये अपने हाथों से ये जो हाथों से इन्होंने बांधी थी गांठें, ये अब दांतों से खोल रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, माजी में देख लें किस तरह जलाओ घराओ की बातें करते थे, ये बिल जलाते थे, ये कहते थे हम मर जाएंगे, हम लोगों को मार देंगे। PTV पे हमला करने वाले, पार्लियामेंट में हमला करने वाले ये लोग हैं। ये मुकाफात अमल है जो इनके सामने आ रहे हैं। इनके पास कोई स्ट्रेटजी कल नहीं थी और आज भी नहीं है। ये लास्ट पास की हुकूमत थी, माजी की हुकूमत के खिलाफ इनको इस्तेमाल करते रहेंगे, इनके गले पड़ गए। ये इनका अपना किया दरा जो इनके सामने आके खड़ा और इनको डील करना चाहिए। ये तो इनकी नाहली है, नालायकी है कि वहाँ पे 3 लोग मारे गए। ये इनकी नालायकी की वजह से, इनकी ना तजर्बाकारी कह लें या फिर ये कह रही हैं कि ये अगर मामलात खुशसलूबी से हल हो सकते थे। वैसे जहाँ तक फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट है, उनके मुताबिक भी ये मामलात बातचीत के जरिए हो सकते थे, फिर क्यों नहीं आकर
अब नहीं समझते ये जो 4 जवान शहीद हुए या इंतशार या जो टेंशन की सूरत हाल है, इसका बुनियादी वजह हुकूमत भी थोड़ा सा भाम का शिकार है शायद इसी वजह से। मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, कहो ना गवर्नमेंट की तरफ से अगर कहा जाए कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो फिर ये सवाल बिल्कुल आपका जायज़ बनता है। तो अभी कल भी शेख रशीद साहब की तरफ से बयान आया है कि दरवाजे खुले हैं मुज़ाकरात के, तो हमें उम्मीद है कि मसला अच्छे तरीके से हल होगा। जिस तरह आपको मैंने बताया कि उलमाओं का वफ़द खान साहब से मिलने के इसकी मकसद यही है कि इस मसले को किसी बेहतरीन तरीके से हल किया जाए बोल के। अब जो उनके मुतालबात बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, देखें हमें आम नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर आसान लगती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सतह के चीज़ों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नामुमकिन है। मैं समझता हूँ कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालना, इससे मुराद एक मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करना नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय यूनियन के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करना है। तो इस टाइम मैं समझता हूँ कि हमें अफ़गानिस्तान के जो इस कंडीशन के अंदर इस टाइम गुजर रहा है कि किसी मुल्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, तो हमें अपने मुल्क को, एक तो ऑलरेडी मुश्किलात के अंदर है, हमें इससे ज़्यादा मुश्किलात के अंदर नहीं निकलना चाहिए। वठूंदा ब्रेक खां पोइ ज़फ़र बल्ती ऐं ज़ोबिया सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। कुझु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कश्मीर जे मामले ते। 27 अक्टूबर योम सियाह मल्हायो वियो, कश्मीर जो मामिलो ऐं किथे पहुतो आहे उन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।